वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप बच्चे एकदम से तैयार हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं। प्रॉपर्टी 3 का मॉडुलस रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे। होमवर्क के लिए भी तैयार रहिएगा। मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन, आज की पूरा लेक्चर मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन से होगा। सबसे पहले तो इस टॉपिक पर टोटल 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर समय बचेगा तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे, अदरवाइज थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी। याद दिला देती हूं थर्ड प्रॉपर्टी क्या था। थर्ड प्रॉपर्टी था ए से सी को इंटीग्रेट करना था। अगर ए से सी के रास्ते में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट बी मिलता है तो मैं इसे 2 टुकड़े में बदल लूंगी। पहले ए से बी की जर्नी कंप्लीट करूंगी और तब उसके बाद बी से लेकर सी तक की जर्नी कंप्लीट होगी। इसी प्रॉपर्टी पर हमें टोटल क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये बीच का जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो कहां से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ए और सी दिया रहेगा, इंटरमीडिएट पॉइंट तो नहीं दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हमें सोचना होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूं अपना पहला क्वेश्चन। बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगी। फाइंड -2 से लेकर 2 मॉड एक्स डी एक्स और मॉड ए 0, ये 2, 1 और 4। ऑब्जेक्टिव है बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले मैं सिखाती हूं 2 क्वेश्चन, समझिएगा। इस बीच का क्या क्रिटिकल पॉइंट होगा। शुरुआत के क्वेश्चन में धीरे धीरे करवाऊंगी। -2 से लेकर 2 के बीच मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। आखिर क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, समझ लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें पुट करना होगा टर्म इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट टर्म इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। इस मॉडुलस के अंदर, ये मॉडुलस है, इसके अंदर, इस मॉडुलस के अंदर x, इस मॉडुलस के अंदर का टर्म इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट x इक्वल टू 0, आ गया 0। ये क्वेश्चन 2 टुकड़े में बदल गया। कौन कौन सा टुकड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी -2 से 2 मॉड एक्स डी एक्स, 2 टुकड़ा। पहला -2 से 0 मॉड एक्स डी एक्स प्लस दूसरा 0 से लेकर 2 मॉड एक्स डी एक्स। हो गया। -2 से 0, 0 से लेकर 2। अब मेन इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रही हूं जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं चाहती हूं इस मॉडेक्स को हटाऊं। ये मॉडेक्स हटाऊंगी तो प्लस आएगा कि माइनस, समझ लेते हैं।
-2 से 0 के बीच का एक नंबर सिलेक्ट करिए। -2 से 0 के बीच का एक नंबर है -1, अंदर रख देते हैं। x के जगह -1। मॉड x का डेफिनेशन है कि ये प्लस के साथ हटेगा अगर ये पॉजिटिव है, माइनस के साथ मॉड हटेगा अगर ये निगेटिव है। मैंने क्या किया, -1 रखी अंदर। -1 निगेटिव नंबर है, इसलिए मॉड हटके माइनस साइन आएगा। ये मॉड हटेगा और माइनस साइन आएगा। आगे बढ़ती हूं। 0 से 2 के बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। आप 0.5 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 1.5 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 से 2 की बाउंड्री को छोड़ के मैंने 1 सेलेक्ट किया, अंदर रखी। मॉड के अंदर 1 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मॉड हटके प्लस साइन। अब एक ही काम बचा, इसे इंटीग्रेट कर देना। तो मैं करके दिखाती हूं क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। माइनस बाहर, -2 से 0 x dx, 0 से 2 x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 -2 से 0, इस x का इंटीग्रेशन x² 0 से लेकर 2। एक एक करके लिमिट पुट करती हूं मैं। अपर लिमिट 0 का स्क्वायर 2 माइनस लोअर लिमिट -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 का स्क्वायर 2। समझ लेते हैं। ये 0 - 2, ये 2 - 0, 2 + 2 हमारा आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ गया। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या आप सीख गए। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूं, जरा जल्दी में आपको रिप्लाई करना होगा। एक क्वेश्चन है -1 से 1, सेम क्वेश्चन। मैं देखना चाहती हूं आप सीख गए या नहीं सीखे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप बच्चों को जल्दी से रिप्लाई करना है। होमवर्क 1 और आपका करेक्ट ऑप्शन आपको तुरंत कमेंट करना है। होमवर्क 1 ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत फेमसली पूछे जाते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है। तो हमारा सबसे पहला मोटिव है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। समझ लेते हैं। -5 से लेकर 5 और ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मॉड के अंदर का टर्म, मॉडुलस के अंदर का टर्म = 0, x की वैल्यू -2।
इस मॉडुलस के अंदर का टर्म 0, x इक्वल टू -2, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, मेन मकसद मिल गया। ए से सी तक तो था, बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट हमें मिल गया। अब मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूं, कैसे देख लेते हैं। -5 से 5 x + 2 dx की वैल्यू हमें दो पार्ट में ब्रेक करनी है। पहला पार्ट है हमारा -5 से -2, और ये क्वेश्चन प्लस -2 से लेकर 5, और ये क्वेश्चन। अब मैं जानना चाहती हूं कि जब ये मॉड हटेगा तो प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन, ये मॉड हट के प्लस साइन होगा कि माइनस साइन। इसके लिए इन दोनों के बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लेती हूं। मैं इन दोनों के बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लेती हूं। इन दोनों के बीच में आएगा -1, नहीं आएगा -1, -2, -3, -4, -5। इन दोनों के बीच में आएगा -3, इन दोनों के बीच में -3, -3 + 2 -1। मॉड के अंदर निगेटिव है, इस मॉड के अंदर निगेटिव है, मॉड के अंदर निगेटिव है तो मॉड हटाऊंगी भी तो माइनस साइन। दोबारा बात कर लेती हूं मैं। -2 से लेकर 5, -2 से लेकर 5, इस मॉड की बात कर लेती हूं। -2 से लेकर 5 के बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लेती हूं। -2 से लेकर 5 के बीच का एक नंबर है 0, इस बीच का 0, 1, 2, 3, 4 मैंने सेलेक्ट किया 0। 0 + 2 ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉड हटाकर प्लस साइन दूंगी। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस बाहर, इस दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगी। आप बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या फिर x का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत आसान है, मैं बता देती हूं। x का फॉर्मूला होता है x²/2, इस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट है -5 से -2, इस x का इंटीग्रेशन, इस 2 का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 5। अब ध्यान से वैल्यू पुट करना है, थोड़ा वैल्यू विशेष ध्यान से पुट करना होगा। देखिएगा, -2 का स्क्वायर 4/2, -2 × 2 माइनस, अब लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर 25/2, -5 × 2 हो गया ये। अब प्लस 5 का स्क्वायर 5 2 जा माइनस, -2 का स्क्वायर 4/2, -2 × 2। कैलकुलेशन करना होगा, क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। फाइनली ये आंसर आएगा, एक स्टेप और कर लेती हूं, 4/2, 2 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 20, 5/2 हो गया इधर का। 20 + 25 45/2, -2 + 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है,
चेक कर लेते हैं। ये -2 -4 +4, 45 + 5 50 बाई 2 25 +4 29 हमारा आंसर आ गया। आप बच्चे जरा जल्दी में बता दीजिए कि क्या 29 कौन से ऑप्शन में है। तो क्लियर दिख रहा है 29 हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को का लेवल अपग्रेड करती जा रही हूं, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती जा रही हूं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी तक एक टर्म होता था, इस बार मैं क्वाड्रेटिक लिखती हूं। इवेलुएट -1 से 2। मैं होमवर्क भी इस क्वेश्चन पर दूंगी, इसलिए जरा अच्छे से इसको सीखिएगा। ये आसान है इसलिए इस पर वर्क नहीं दी, इस पर वर्क दूंगी, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। -1 से 2x³ -x। सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेती हूं। -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना शुरू कर देती हूं। क्या होगा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने सिखाया पुट टर्म इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। इस मॉड के अंदर का टर्म इक्वल टू 0। x कॉमन x² -1, फिर से फैक्टराइजेशन, 3 प्रोडक्ट है, 3 टर्म है। जब ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, मैं ये इक्वल टू 0 कर दूंगी, ये इक्वल टू 0 करूंगी और ये इक्वल टू 0 करूंगी। हमारा 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। -1 से 2 के बीच में, -1 तो ऑलरेडी लिखा है, मैं लिखूंगी 0 और 1। इट मीन्स ये क्वेश्चन अब 3 टुकड़े में बनेगा। कैसे कैसे समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 टुकड़े में कैसे बनेगा, मैं लिखूंगी -1 से लेकर 2 x³ -x dx। अब मैं इसे 3 टुकड़े में तोड़ने जा रही हूं, समझ लेते हैं कि कैसे। -1 से 2 है तो मैं लिखूंगी -1 से 0, ये सेम क्वेश्चन। फिर मैं लिखूंगी 0 से 1, ये सेम क्वेश्चन। और फिर मैं लिखूंगी 1 से लेकर 2 और ये सेम क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेंगे कि इस 3 टुकड़े में मॉड हटा के कब प्लस साइन और कब माइनस साइन समझ लेते हैं एक बार और। ये इक्वल टू -1 से 0। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेती हूं। -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में -½ है, मैं रख लेती हूं यहां, मैं -½ रख लेती हूं। -½ का क्यूब माइनस x के जगह -½ ये आ गया 1/2 - 1/8। 1/2 - 1/8। अब ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, इसलिए मॉड हटाकर प्लस साइन दे दी मैं। प्लस, अब अगला 0 से लेकर 1,
0 से लेके 1 के बीच अब मैं सिलेक्ट करूंगी, इस बीच में हाफ पुट कर लेते हैं, x के जगह हाफ माइनस हाफ, 1/8 माइनस हाफ निगेटिव, क्योंकि अंदर वाला निगेटिव आया इसलिए मॉड हटा के माइनस साइन। लास्ट 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करूंगी 1.5, 1.5 का क्यूब 3/2 का क्यूब 27/8 माइनस 3/2। ये तो पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स मॉड हटाकर प्लस साइन। अब आप समझिएगा कि क्या करेंगे हम लोग। एक एक करके अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गया ना, मेन अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट तो आप सीख गए। अब मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां सिखाने जा रही हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को अब लिखेंगे -1 से 2 x³ माइनस x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रही हूं, x³ का x 4/4, x का x²/2, लिमिट डालना होगा, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0 माइनस x³ का x 4/4, x का x²/2, अब लिमिट डाल दूंगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, x³ का x 4/4, x का x²/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। अब एक एक करके वैल्यू पुट करूंगी। 0 का पावर 4, 0/4, 0 माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी, -1 की पावर 4, -1 की पावर 2। अब 1 पुट करूंगी, जब 0 पुट करूंगी तो 0। अब यहां गौर से देख लेंगे क्या हो जाएगा। 0 को हटा देती हूं तो 0 ही है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, यहां पे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0। अब 2 का पावर 4 16/4, 2 का पावर 2 4/2, 1/4 1/2 समझते जाना। -1/4 प्लस 1/2 -1/4 प्लस 1/2, 4 माइनस 2 2, -1/4 और प्लस 1/2। कैलकुलेशन कर लेती हूं अब मैं। ये है 2, ये 1 बार 2 बार और 3 बार, 3/4 हो गया। ये 1/2 1/2 और 1/2, ये 3/2। 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 2 जा 8 माइनस 3, 2 2 जा 2 3 जा 14 माइनस 3, हमारा 11/4। 11/4 विल बी करेक्ट आंसर। ये टिपिकल इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन पर स्पेशली लिख देती हूं इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में तुरंत दिखती हूं। होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन अभी तुरंत आप सीखे थे, इसलिए क्विक कमेंट करिएगा, क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा कि मैम
होमवर्क 2 और आपका करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में ये कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रिगो की नॉलेज नहीं रखते हैं पूरी, इसलिए उन्हें परेशानी होती है। 0 से लेके 2 पाई तक हमें चाहिए, 0 से लेके 2 पाई। तो मैं पहले निकाल लेती हूं क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मॉड के अंदर का टर्म इक्वल टू 0। cos x 0 मतलब x हमारा आ गया cos 90 पर 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है, 5 पाई बाई 2 पर 0 होता है। लेकिन 5 पाई बाई 2 इस बीच में नहीं है। इस बीच में 2 ही वैल्यू मिली मुझे। 0 से लेके 2 पाई तक में एक मिला पाई अपॉन 2 और एक मिला 3 पाई अपॉन 2। पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस 3 टुकड़े में तोड़ने जा रही हूं, अच्छे से समझ लेते हैं। 0 से लेकर 2 पाई मॉड cos x dx। पहला पार्ट 0 से पाई बाई 2 मॉड cos x। दूसरा पार्ट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 मॉड cos x। और हमारा तीसरा पार्ट 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई, और ये हो गया तीसरा पार्ट। समझ लेते हैं, मॉड हटा लेते हैं। क्या आप बच्चे ये जानते हैं 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। 0 से लेके 2 पाई में किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा? क्या आप बच्चे ये समझते हैं? तो देख लेते हैं। ऑल पॉजिटिव साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव अंदर वाला पॉजिटिव, इसलिए मॉड हटाकर प्लस साइन। अब समझ लेते हैं। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव, इन दोनों में निगेटिव। क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव, इसलिए मैं cos x को मॉड हटाकर माइनस कर ली और हो गया पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2। और लास्ट है हमारा प्लस, ये तीसरा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई कॉस पॉजिटिव, मॉड हटा के प्लस साइन। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। इस कॉस का इंटीग्रेशन, इस कॉस का इंटीग्रेशन, इस कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन 0 से पाई बाई 2, इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई।
अब एक एक करके मैं अपर और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब वैल्यू पुट करनी है। साइन पाई बाई 2 क्या आएगा? 1 माइनस 0। 3 पाई बाई 2 क्या आएगा? -1 1। साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 1। क्या आंसर आ गया? 1 -2 इंटू -1 +1 4 स्क्वायर यूनिट। कौन सा आंसर है? 4 स्क्वायर यूनिट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। होमवर्क देखिएगा। होमवर्क 3 मैंने आपको पढ़ाया cos x। मेन काम है क्रिटिकल पॉइंट निकालना और इस पर्टिकुलर रीजन में ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क 3 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अगर नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और आप सभी ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप बच्चे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, होमवर्क भेज सकते हैं, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आपके हर सपोर्ट के लिए मैं रेडी हूं। समझ लेते हैं। इवैल्यूएट दिस वन, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। इस बार 3 मोड है। ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स में नहीं 6 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं आराम से 10 मिनट लेके आपको बताऊंगी। मींस कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अपना 10 मिनट ताकि एग्जाम में आपका बढ़िया रिजल्ट हो। और अच्छे से समझिएगा, मैं एक होमवर्क भी दूंगी इस पर। समझते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लेती हूं। 1 से लेके 4 है। मैं यहां क्रिटिकल पॉइंट रफ में करना होता है, कॉपी वर्क करने का जरूरत नहीं है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मॉड के अंदर इक्वल टू 0, मॉड के अंदर इक्वल टू 0, मॉड के अंदर इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। 1 2 और 3 हो गया। 1 2 और 3 हो गया। इसका साफ साफ मतलब है कि 1 से लेके 4 तक था, उस बीच में मुझे 1 लिखा हुआ है, 2 और 3। इसका मतलब मैं ये मेरा 3 टुकड़े में ब्रेक हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में लिखूंगी। समझ लेते हैं कैसे। 1 से लेके 4, x -1 2 और 3 dx। मैं बारी बारी से तीनों टुकड़े लिखने जा रही हूं, 1 से लेकर 2 और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 2 और 3 dx। ये 1 से 2 हुआ। नेक्स्ट 2 से 3 होगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 2 से लेकर 3 और यही x -1, x -2 और x -3 और लास्ट
3 से लेकर 4 ये मॉड x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब समझ लेते हैं। अब मुझे इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करना होगा। एक बार आप समझ गए ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन आप कर लेंगे। 1 से लेकर 2 के बीच का 1 से लेकर 2 के बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 1.5। 1 से 2 के बीच का 1 एंड 2। 1 से लेकर 2 के बीच का एक नंबर सेलेक्ट करना है 1.5। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव। 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है। अब 2 से लेकर 3, 2 से 3 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करूंगी। 2 से लेकर 3 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करूंगी 2.5। 2 से 3 के बीच में 2.5। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव। 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव। 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। हो गया। अब समझ लेती हूं। 3 to 4, 3 से लेकर 4। 3 से लेकर 4 की अगर बात कर लें तो 3 से 4 के बीच में कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लूं? 3 से 4 के बीच में 3.5। 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव। 3.5 माइनस 2 पॉजिटिव। 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव। अब मैं इंटीग्रेट कर लेती हूं। कैसे समझ लेते हैं। ये x और ये x तो चला गया। माइनस x 2 प्लस 3 5 माइनस 1 हो गया। ये x और ये x चला गया। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 बच गया सिर्फ और सिर्फ x dx। 3 से लेकर 4 x x x 3x माइनस 2 1 3 3 6। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। समझ लेते हैं। माइनस x का इंटीग्रेशन 4 dx का इंटीग्रेशन x। अब यहां से समझ लेते हैं। इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ये लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ये हो गया 3। इस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 dx का इंटीग्रेशन x, ये लोअर लिमिट 3, ये अपर लिमिट 4। अब समझ लेते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 4 2 जा। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसका ध्यान देना होगा। माइनस 1 बाई 2 प्लस 4। 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 8 गुना 3, 6 इंटू 4।
3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27/2, 6 3 जा 18। अब फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा? 8 - 2 6, 8 - 1 7/2, 9 - 4 5/2, ये तो 0, -27/2 प्लस 18 क्या आ गया? 18 और 6 24 माइनस 27 7 34 प्लस 5 माइनस 34 प्लस 5 -29/2, 24 गुने 2 48 माइनस 29, 19/2, और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में जरूर लेंदी है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी नहीं है। इसमें अगर आप ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आसान है। आप क्या सीखे या नहीं सीखे, ये इस बात से पता चलेगा कि आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। सेम क्वेश्चन 1 से 4, x - 1, x - 2 और x - 4 का इंटीग्रेशन, और मैं ऑप्शन दे रही हूं 21/2, 23/2, 25/2 और 27/2। ये dx लिखा हुआ है, ये dx लिखा हुआ है, और आप बच्चों को तुरंत का तुरंत रिप्लाई करना है। होमवर्क 4 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अगर आप बच्चे इसका सही जवाब दे देते हैं, मतलब आप आज के लेक्चर के विनर हैं, मीन्स आज का लेक्चर आप जीत चुके हैं। छोटा छोटा गोल पूरा करते करते एक बार हम लोग अपनी फाइनल मंजिल पहुंच जाएंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मॉडुलस टाइप क्वेश्चन। आज के बाद आप कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। मैंने सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक तरफ x इंटू कॉस है तो दूसरी तरफ x इंटू साइन है। मैं ये बताऊंगी तो ये आपको बनाना होगा, ये बताऊंगी तो ये आपको बनाना होगा। इसलिए बहुत अच्छे से सीखिएगा। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट नया नया आपको सीखने को मिलेगा। कैसे समझ लेते हैं। लिखा है, यहां लिखा है इवेलुएट दिस वन। इवेलुएट दिस वन में मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने जा रही हूं। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने जा रही हूं। क्या निकलेगा समझ लेते हैं। सबसे पहले 0 से 3/2, 0 से 3/2 क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना होगा, मॉड के अंदर का टर्म इक्वल टू 0। अगर इतना इक्वल टू 0 में आएगा, ये आइदर x इक्वल टू 0 या तो x 0 या फिर cos πx 0। तो x 0 तो समझ में आ गया मुझे, और यहां cos πx 0 में cos πx cos π/2 0, 3 cos 3π/2 भी 0 होता है। cos और cos कैंसल आउट होगा, तो πx की वैल्यू π/2 कॉमा 3π/2, पाई कैंसल आउट होगा। x की वैल्यू 1/2 कॉमा
3/2। हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो निकल गया। कैसे? x की वैल्यू 0 से लेकर 3/2 में, 0 भी है क्रिटिकल पॉइंट, 3/2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट, बीच में सिर्फ एक जगह लिखना होगा 1/2। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब मैं क्वेश्चन को लिखती हूं, समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था 0 से लेकर 3/2 मॉड x cos पाई x dx। दो टुकड़े में तोड़ दिया मैंने। पहला पार्ट हो जाएगा 0 से लेकर 1/2 मॉड x cos पाई x dx। वहीं दूसरा पार्ट होगा 1/2 से लेकर 3/2, 1/2 से लेकर 3/2। अब मेन और इंपॉर्टेंट, मेन काम और इंपॉर्टेंट काम, मॉड हटा के पॉजिटिव दूं या निगेटिव दूं, तो सुन लेते हैं। मैं क्या करती हूं, 0 से 1/2, 1/2 मतलब 1/2 का मतलब 0.5, 0 से लेकर 0.5 के बीच में 0.25 यानी 1/4। x के जगह 1/4 रखूंगी तो ये पॉजिटिव, x के जगह 1/4 रखूंगी तो cos π/4, π/4 45, cos 45 1/√2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया अल्टीमेटली पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए मॉड हट के प्लस साइन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके लिए क्या होगा, 1/2 से 3/2 के बीच, 1/2 से 3/2 के बीच एक नंबर है 1 रखेंगे x के जगह पॉजिटिव, लेकिन 1/2 रखेंगे तो ये π/2 हो गया, 3/2 रखेंगे तो ये 3π/2। यहां से लेकर यहां तक π/2 से लेकर 3π/2, x के जगह पर, x के जगह पर π/2 से लेकर 3π/2 रखूंगी। π/2 से लेकर 3π/2 सेकेंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। फिर से समझिए, x के जगह π/2 रखे, 1/2 रखेंगे तो ये आ गया, 3/2 रखे तो ये, 1/2 से लेकर 3π/2 मतलब इस एरिया में, इस एरिया में कहीं भी रख लें, चाहे तो आप इन दोनों के बीच 1 सेलेक्ट कर लीजिए। cos π -1 होता है, -1 मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का मतलब हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का साफ मतलब हो गया नेगेटिव। अब क्या करेंगे, पता चल चुका नेगेटिव x cos πx dx। अब तो बाई पार्ट्स लगाना है, तो इसमें एक में आइलेट लगा लूंगी और दोनों जगह रख लूंगी। मैं यहां पे आइलेट रूल लगाने जा रही हूं, समझ लेते हैं। यहां तो ये लिख ही चुकी थी फर्स्ट और सेकंड। अब मैं x cos πx समझाने जा रही हूं, x cos πx dx। क्या आप बच्चे आइलेट रूल को समझते हैं? आइलेट रूल में फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? ध्यान से देखते हैं। आइलेट रूल मैंने आपको पढ़ाया,
अलजेब्रा ये है, ट्रिगो ये है, पहले अलजेब्रा, ये फर्स्ट, ये ट्रिगो सेकंड। क्या होता है? होता है पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन और इस बंडल का डिफरेंशिएशन ये होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस का इंटीग्रेशन, इस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बंडल का डिफरेंशिएशन एक्स अपॉन पाई साइन पाई एक्स 1 अपॉन पाई, इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई अपॉन पाई। मैंने अलग से इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी। अब इसके रिजल्ट को मैं दो जगह रखूंगी, प्लस सी वहां पे नहीं दूंगी क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन है और वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। समझ लेते हैं। एक्स अपॉन पाई साइन पाई एक्स 1 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स। मैं इसमें लिमिट पुट करूंगी 0 से लेकर हाफ माइनस वहीं एक दूसरा लिमिट होगा। सेम इंटीग्रेशन है, मैं सेम इंटीग्रेशन अलग से कर ली और लिखती हूं इसी चीज को x अपॉन पाई साइन पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स और लिमिट दे देती हूं 1/2 से 3/2। वैल्यू पुट करूंगी, थोड़ा गौर से देखिएगा। x के जगह 1/2 साइन पाई/2, x के जगह 1/2 कॉस 90 0 हो गया। माइनस जब 0 रखूंगी माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, या अगले स्टेप में 1 लिखूंगी, अभी कॉस 0 रहने देती हूं, माइनस 3π/2 3 अपॉन 2 रख दी मैं साइन 3π/2 x के जगह 3/2 रखूंगी, साइन 3π/2 होता है -1, कॉस 3π/2 होता है 0। अब 1/2 रखूंगी, 1/2 रख ली, 1/2 रखने से यह हो गया साइन π/2, साइन π/2 हो गया 1 और 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस π/2 0। कैलकुलेशन करती हूं, साइन 91 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 2 पाई। ये और ये तो चला गया। अब हमें अरेंज करना होगा। यहां एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूं मैंने क्या लिखा है, एक बार और चेक कर लेती हूं। 1 अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू 1 0 0 cos 0 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। चेक कर ली मैं, अभी तो सब गड़बड़ हो जाता। अब समझ लेते हैं। 3 + 1 + 1 क्या आ गया 5 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। मैं को एलसीएम ले लेती हूं 2 पाई स्क्वायर, बच गया सिर्फ पाई -2।
हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। धीरे धीरे मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपको 2 मिनट एक बार रिपीट करती हूं, कहां विशेष ध्यान देना था। पहला क्रिटिकल पॉइंट, जैसे ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इतना इंटू इतना बराबर 0। एक बार तो x इक्वल टू 0 हो गया, जब इतना इक्वल टू 0 करूंगी तो n पाई आएगा। n पाई यानी x बराबर n, इंटीजर। यहां से यहां के बीच जितने इंटीजर है सभी क्रिटिकल पॉइंट होंगे। कौन कौन इंटीजर है? -1 से लेकर 1.5 तक कौन कौन इंटीजर है? -1 से लेकर 1.5 तक पहला इंटीजर 0 है, दूसरा इंटीजर 1 है, इसलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा। -1 से 0, 0 से लेकर 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा और इसे ब्रेक करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्लस और माइनस वाला आपको मैंने बहुत अच्छे से क्वाड्रेंट से एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली आप इसे करिएगा। और लास्ट होमवर्क, आज का होमवर्क 5 और आपका ऑप्शन। अगर आपका करेक्ट ऑप्शन आता है, आप कमेंट करेंगे तुरंत, मैम होमवर्क 5 ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्योंकि ये क्वेश्चन टिपिकल है, इसलिए आप बच्चे लिख सकते हैं कि मैम काइंडली सेंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इन द ग्रुप। In WhatsApp group, you can ask me this question in detail. In fact, I can send video solution for this question along with PDF solution. उस WhatsApp ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं। अब क्योंकि आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है, इसलिए अब बारी है होमवर्क की। अगर स्क्रीन पर होमवर्क नजर आ रहा है, मैं होमवर्क का फोटो डाल देती हूं। अगर आपको नजर आ रहा है तब तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अगर मैं होमवर्क देना भूल गई तो मुझसे मांग लीजिएगा। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 पर बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर प्रॉपर्टी 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।